हमारे यहाँ पर जेंट्स लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जॉकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज़ के अंदर जॉकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम्स, सोनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलॉन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनिया वाले नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली, सिरसा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। डबवाली के बाद सिरसा और पूरे ज़िले में डेंगू लगातार अपने पांव पसारता हुआ जा रहा है। लगातार रोज़ाना डेंगू के पॉजिटिव केस है वो सामने आ रहे हैं और जो है डबवाली में आज भी फिर एक डेथ हुई है डेंगू को लेकर के। हमारे साथ इस वक्त संजीवनी अस्पताल के एमडी हैं डॉक्टर अंजनी अग्रवाल। हम उनसे चर्चा करते हैं डेंगू को लेकर के। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले कोरोना और अब जो है डेंगू लोगों में कहर बरपा रहा है और लोगों में भय का माहौल है वो बना हुआ है डेंगू को लेकर के। और हॉस्पिटल्स में भी लगातार जो पेशेंट्स हैं वो इलाज करवा रहे हैं, कुछ झाड़ फूंक भी करवा रहे हैं। तो उनको लेकर के हम डॉक्टर की राय जानेंगे कि डेंगू ना हो उसके लिए क्या सावधानी बरतें और होने पर क्या उपचार लें ताकि इससे बचा जा सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ नए आइडेंटिफाई जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं, डेथ भी हो रही है, तो बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, डेंगू जो बीमारी है वो मच्छर द्वारा फैलाई जाती है। लेकिन सबसे पहले अगर हमने इसका प्रिवेंशन करना है तो अपने को आसपास पानी नहीं खड़े होने देना, ताकि मच्छरों के जो लार्वा वगैरह बनते हैं वो ना पनपे। होता क्या है कि जब एक मच्छर, जिसको एनाफिलीज एडीज बोलते हैं, ये किसी इन्फेक्टेड आदमी को काटता है तो वो खुद उसके अंदर डेंगू के वायरस आ जाते हैं और वो जब दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो उसमें वो फैला देगा। तो इस तरह से डेंगू फैलता है। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अंदर एक भ्रम होता है कि भाई प्लेटलेट्स कम हो गए तो वो जैसे कि कोरोना काल में लोगों ने रेमडेसिविर के लिए हाहाकार मचाया था, इस बार लोग प्लेटलेट के लिए बहुत चिंतित हैं। लेकिन जो नई WHO गाइडलाइंस हैं उसके अंदर ये बड़ा निश्चित है कि 20,000 से नीचे अगर ब्लीडिंग नहीं हो तो हम नॉर्मली प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर जो डेथ भी है वो प्लेटलेट की कमी से नहीं होती है, इसमें डेंगू लीक सिंड्रोम हो जाता है, उसकी वजह से कम बीपी की वजह से डेथ होती है। तो ऐसे में आप ये सावधानी रखें कि डेंगू के 3 फेज़ होते हैं, जिसके अंदर एक फेब्राइल फेज़ होता है, दूसरा क्रिटिकल फेज़ होता है, तीसरा रिकवरी फेज़ होता है। तो फेब्राइल फेज़ के अंदर वो एक डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं और हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी वगैरह अच्छे से पिलाते रहें। 4-5 दिन के बाद मरीज को बुखार उतर जाता है और उसके बाद उसके प्लेटलेट डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मल्टी ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है या उसमें शॉक आ जाता है। ऐसे में मरीज को भुलेखा क्या होता है कि उसको लगता है कि मेरे बुखार तो है नहीं, तो मैं ठीक हूँ, बस कमज़ोरी है, और वो घर पे ही रहता है। लेकिन वही सबसे खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे में इसको इग्नोर ना करें। मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन या तीसरे दिन डॉक्टर को संपर्क में रहें, टेस्ट करवाते रहें, एटलीस्ट 7 से 8-10 दिन तक करते रहें। ऐसे इससे हम बच सकते हैं। डेंगू को हल्के में लेने के कारण ही दिक्कत आती है। अगर डेंगू को आप समय पे उपचार ले लेते हैं या एडमिट हो जाते हैं या किसी डॉक्टर की परामर्श के अंदर रहते हैं तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं। डॉक्टर साहब, अब भी हॉस्पिटल्स में इस तरह के केस आ रहे हैं? कोई नया कोई केस आया हो उस तरह से कुछ और इस पे डेंगू के बारे में? क्योंकि हर साल ही होता है, जब सर्दियां शुरू होती हैं तो एक ये सीज़न आता है जिसमें वायरल फीवर और जो है उसके बाद डेंगू, जो है मलेरिया और डेंगू। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, इस बार स्थिति किस तरह की है? नहीं, मेरे को लगभग 20 साल हो गए सिरसा में प्रैक्टिस करते। तो ये डेंगू का सबसे ख़तरनाक जो एक सीजनैलिटी होती है वो मैंने देखी है। इससे पहले डेंगू का कहर इतना सिरसा के अंदर कभी नहीं देखा मैंने। 2-3 साल पहले आया था, इस बार एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ये साइक्लिकल होता है। लेकिन अगर जिस एरिया में डेंगू पहले आया हो और दोबारा आता है तो वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स बन जाते हैं, तो उसके कारण दिक्कत रहती है इसमें। तो सर डॉक्टर साहब, इलाज को के तौर पे क्या लें या खाने पीने को लेकर के किस तरह की सावधानियां बरतें?
देखिए इन दिनों में एक तो हाफ स्लीव के कपड़े ना पहने, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मोजे पहन के रखें। घर के आसपास ये मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा काटता है तो कोई जाली लगा के रखें ताकि मच्छर एंटर ना करें। और एक काम जरूर करें कि हर संडे को अपने घर में 10-15 मिनट लगाएं, जहाँ भी पानी खड़ा हुआ है उसको खाली कर दें। और चाहे वो मतलब डेंगू के अंदर क्या है कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी, यानी कि एक ढक्कन है उसके अंदर जितना पानी है उसमें भी वो मच्छर पैदा हो सकता है। साफ पानी में। हाँ, तो आपको वो बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पर पानी ना हो, सब जगह सूखा हो। और स्प्रे कर लें। जब अगर कुछ बीमारी आ जाए तो उसमें आप अपने डॉक्टर की चिकित्सीय परामर्श ले लें और पानी वगैरह पीते रहें। तो सब डेंगू के दौरान जो ये इसमें ये कहेंगे कि जो प्लेटलेट्स जो डाउन हो जाते हैं, कुछ लोग गिलोय, कुछ लोग शहद और उसके जो पपीता के पत्ते और बकरी का दूध ये चीज़ लेते हैं। तो अगर डॉक्टरी राय से हम उसको देखें, ये कितना कारगर है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो डेंगू का वायरस होता है ना, वो हमारे बोन मैरो को टेम्परेरीली 5 से 7 दिन सप्रेस कर देता है, जिसके कारण हमारे जो ब्लड के अंदर कणिकाएं हैं, जैसे प्लेटलेट है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बनने कम हो जाते हैं। लोग ये लेते हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या रीज़न है। मोस्ट लाइकली मेरा ऐसा सोचना है कि फॉलिक एसिड जो होता है कई बार इसमें ज़्यादा होता है, तो जो हमारे बोन मैरो को थोड़ा हेल्प करता है स्टिमुलेट करने के लिए। तो ये एक विश्वास है, तो ठीक है अगर लोग मान रहे हैं लिक्विड गिलोय वगैरह जैसे लेते हैं लंबे समय। नुकसान कुछ नहीं है। गिलोय का हाँ, नहीं है। नुकसान कुछ बकरी के दूध को आप कितना कारगर मानते हैं? डेंगू होने पे बकरी का दूध पीते हैं कि प्लेटलेट्स है वो बढ़ जाएंगे? वैसे कोई बहुत ज़्यादा कहीं रिटर्न नहीं है, लेकिन लोगों की धारणा है। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 500 रुपये 1000 रुपये लीटर लेने का कोई औचित्य नहीं है। इसकी बजाय आप सिंपल नारियल पानी लें, लिक्विड लें, सूप लें, वो बेटर है। साइको से भी जोड़ के देखा जा सकता है इसको कि जिसको डेंगू हो गया वो बकरी का दूध नियमित पी रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है दिमाग से वो ऐसे समझे इस बात को कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, मुझे बकरी का दूध मिल रहा है। साइको को लेकर के भी है ये हाँ, नहीं देखिए, बीमारी को हील करने के लिए सेल्फ अफर्मेशन है और उसका जो बिलीफ सिस्टम है बहुत काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब धारणाएं हैं उसके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी ऑटोमेटिक जो रोगों से लड़ने की क्षमता है थोड़ी ज़्यादा होगी। हाँ, अगर कोई डिप्रेस होगा आदमी तो उसकी कम हो जाएगी। तो ये तो एक सर्वविदित धारणा है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, आप पॉजिटिव हो, मोटिवेटेड हो, तो आप नेचुरल फाइट बेटर करोगे बीमारी से। बाकी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब एहतियात किस तरह से बरतें? और एक इस बार ये देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। छोटे बच्चे डेथ भी जो है छोटे बच्चों में, यानी 10 या 12 साल के बच्चे वो इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बस सिंपल है कि जो इसके अंदर जो वेक्टर है, मच्छरों को हमने कम करना है और अपने आप को बचाना है। तो अपने घर में मच्छर ना है, इसके लिए आप शाम को दरवाजे बंद कर लीजिए या कोई जालियां लगवा लीजिए। आसपास पानी ना खड़ा रहने दें और पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं। 10 मिनट घर में ज़रूर लगाएं कि कहीं पे कोई पानी ना खड़ा हो। इतने अगर हम एहतियात ले लेंगे तो काफ़ी बचत हो जाती है। हर बुखार है वो डेंगू नहीं होता, या हर बुखार डेंगू हो सकता है, उसको लेकर के क्या बताएंगे? नहीं, देखिए हर बुखार डेंगू नहीं होता है। बुखार तो सिर्फ एक लक्षण है। और जब भी हमारे शरीर में कोई कीटाणु जाएगा, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, कुछ भी, चाहे पैरासाइट है, तो वो बॉडी उसको एक रिएक्ट करती है। तो वो रिएक्शन से हमें बुखार आता है। अब वो एक डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर का काम उसके अंदर यही आइडेंटिफाई करना होता है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या किसी और वजह से है, और उसी के अनुसार हम उसको उपचार देते हैं। तो बुखार को, हर कोई बुखार को डेंगू लेना औचित्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इससे घबराए भी नहीं, यानी बुखार होने के बाद ब्लड की जांच जरूर करवाएं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं देखिए, आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन है ना, वो सिर्फ फैक्ट्स पे चल रही है। तो हमें अपने टेस्टों को कराने में, बॉडी की जांच करवाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि अब क्लिनिकल सेंस से इलाज करना ठीक नहीं है। तो अपने पास
टेस्ट हैं, जब सुविधा बहुत अच्छी अपने पास उपलब्ध है तो क्यों ना कराया जाए। पहले चेहरा देख करके पता चल जाता था बुखार में है, कमजोरी में है, लेकिन आज तो टेस्ट से पता चल जाता है, पूरी प्रोफाइल आ जाती है कि शरीर में किन चीज़ों की कमी है, अगर प्लेटलेट्स डाउन है तो कितने हैं, या अलग अलग जो है वो पता चल जाता है। हाँ देखिए, जो टेस्ट वाली विज्ञान है उसकी बहुत ज़्यादा आगे प्रगति हो रही है। अगर आपने सुना भी होगा कि जापान वगैरह में ऐसे यूरिनल बन गए हैं कि अगर आप यूरिन करेंगे तो वो आपकी सारी रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि भी आपने कितना कैल्शियम है, ये सब चीज़ें हैं। तो टेस्टों की तो देखिए बहुत महत्वता है। आजकल वो नाड़ी विज्ञान ना तो हमने सीखा है ना हमने पढ़ा है, और आजकल जो मॉडर्न है हम सब इन हथियारों के साथ ही काम कर रहे हैं। एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इको, ईसीजी और बहुत तरह के ब्लड टेस्ट, और अब फ्यूचर के अंदर तो अब जेनेटिक टेस्ट जो अब अवेलेबल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली टेस्टों से तो इलाज हम अच्छा कर ही सकते हैं। एक बार फिर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे डेंगू को लेकर के? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी दर्शक घबराए नहीं, पैनिक ना क्रिएट करें, प्लेटलेट्स के लिए मारामारी ना करें, आप संयम रखें और सावधानी बरतें। सावधानी के अंदर आसपास पानी ना हो, पूरे कपड़े पहन के रखें, थोड़ा खुले को अवॉइड करें, गंदगी आसपास ना फैले, यही सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इससे निजात पा लेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजनी अग्रवाल। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि समय समय पर हम आपको तमाम जो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो आती है, उनसे कैसे बचा जाए, उसके लक्षण और उपचार के बारे में लगातार हम आपको जानकारी देते रहते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी वो चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।